Hi students, welcome back in your GPS Part 7 classes, computer classes. I am your computer teacher Srinivas. Students, in the previous video, you learned your fourth chapter, the keyboard. Today, you are going to learn your fifth chapter, the mouse. बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके जीपीएस पार्ट 7 क्लासेस कंप्यूटर क्लासेस में। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर श्रीनिवास। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने अपने चौथे पार्ट द कीबोर्ड को पढ़ा। अब आज के वीडियो क्लास में आप द माउस इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, माउस भी कंप्यूटर का एक पार्ट है, जैसे कीबोर्ड भी एक पार्ट है। उसके द्वारा हम डाटा को एंटर करते हैं। माउस भी हमें मदद करता है कुछ कार्य को करने में कंप्यूटर पर। अब किस रूप में माउस का हम यूज करते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। टुडेस टॉपिक्स आर यूज ऑफ अ माउस। माउस का क्या उपयोग है, पार्ट्स ऑफ अ माउस, माउस के अंग क्या है, यूजिंग अ माउस, माउस को हम कैसे यूज करेंगे, एंड माउस एक्शन, माउस के क्या क्या कार्य हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। लेट्स स्टार्ट विद यूज ऑफ अ माउस। चलिए प्रारंभ करते हैं माउस का उपयोग। अ माउस हेल्प्स अस डू मैनी थिंग्स। एक माउस जो है हमें कई कार्यों को करने में मदद करता है। वी यूज इट टू डू, हम इसको कई कार्य करने में कर सकते हैं इसका उपयोग। जैसे मूव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन पर किसी भी पार्ट को आप अगर, जैसे ये कंप्यूटर है, इसको यहां से सरका करके यहां लाना चाहते हैं, या रिसाइकल व्हील को यहां से नीचे लाना चाहते हैं, तो आप माउस की मदद से ऐसा कर सकते हैं। नाउ मूव थिंग्स लाइक आइकॉन्स ऑन द स्क्रीन। ये स्क्रीन पर जो आइकॉन्स हैं इनको आप मूव करा सकते हैं। पॉइंट एट एंड सेलेक्ट थिंग्स। किसी भी वस्तु को पॉइंट करने के लिए, चिन्हित करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए आप माउस का उपयोग कर सकते हैं। बस माउस पॉइंटर को उस थिंग पर लेकर के जाइए और क्लिक कीजिए, वो सेलेक्ट हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। ड्रॉ एंड पेंट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर ड्राइंग करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए आप माउस का उपयोग कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ अ माउस। माउस के क्या क्या अंग हैं, इनके बारे में हम जानें। A mouse has two main buttons. माउस में मुख्य रूप से दो बटन होते हैं, the left button and the right button। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, ये लेफ्ट बटन हो गया और ये राइट बटन हो गया। It may also have a scroll wheel। इसमें एक स्क्रॉल व्हील यानी कि घूमने वाला चक्का भी होता है, जो कि यहाँ होता है बीच में, इसको स्क्रॉल व्हील कहते हैं। The scroll wheel is also a button। स्क्रॉल व्हील को हम एक बटन कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रेस नहीं किया जाता, उसको रोल किया जाता है, घुमाया जाता है। यूजिंग अ माउस। अब माउस का की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हम जाने। वी मूव द माउस ऑन समथिंग फ्लैट सच एज अ माउस पैड। फ्लैट का मतलब होता है समतल। हम माउस को किसी समतल जगह पर लेकर के और तब मूव कराते हैं। जैसे ये माउस पैड, ये बहुत ही मुलायम होता है, खुरदुरा नहीं होता है, समतल होता है, तो इस पर माउस का उपयोग हम करते हैं। मूविंग द माउस मेक्स द पॉइंटर मूव ऑन द स्क्रीन। जब आप माउस पैड पर माउस को लेकर के मूव कराते हैं, तो माउस पॉइंटर जो है वो भी स्क्रीन पर मूव करता है। आप अगर माउस को इधर अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव कराते हैं, तो ये पॉइंटर भी ऊपर की तरफ ही मूव करेगा। आप इसको अगर नीचे की तरफ मूव कराते हैं, डाउनवर्ड, तो माउस पॉइंटर नीचे की तरफ मूव करता है। और फिर अगर आप माउस को आप राइट बार मूव कराते हैं, तो माउस पॉइंटर राइट की तरफ आएगा। उसी तरीके से जब आप लेफ्ट की तरफ अगर मूव कराते हैं माउस को, तो माउस पॉइंटर लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। आप अगर ऐसे
इस डायरेक्शन में, यानी कि हल्का तिरछा, जिस डायरेक्शन में माउस को मूव कराते हैं उसी डायरेक्शन में माउस पॉइंटर भी स्क्रीन पर मूव करता है। नाउ वी मूव द माउस ऑन समथिंग फ्लैट such as mouse pad का उपयोग करते हैं एंड मूविंग द माउस मेक्स द पॉइंटर मूव ऑन द स्क्रीन। माउस पैड के ऊपर माउस को मूव करा देते हैं तो स्क्रीन पर माउस पॉइंटर भी मूव करता है। द पॉइंटर यूजुअली लुक्स लाइक एन एरो। आप यहाँ भी देख रहे हैं एरो का चिन्ह है और यहाँ भी आप देख रहे हैं माउस पॉइंटर जो है वो आपका एरो के रूप में दिखाई देता है। इट शोज और पॉइंट्स टू, यह दिखाता है या फिर निर्देशित करता है where we are on the screen, यानी कि हम स्क्रीन पर जाना है। हमने माउस पर हाथ रखा है और उसको मूव किया तो पॉइंटर जहां पे है तो हमारी मर्जी के अनुसार है वो वहां पे, तो हमारी स्थिति वहां पे है स्क्रीन पे। माउस एक्शंस, अब माउस के कार्यों के बारे में हम जाने। द माउस कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट एक्शन, कई कार्यों को करने के लिए माउस का उपयोग किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं पॉइंटिंग, किसी भी चीज को पॉइंट करने के लिए, चिन्हित करने के लिए, क्लिक करने के लिए, डबल क्लिक करने के लिए, राइट क्लिकिंग, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड स्क्रॉल। ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 ऐसे कार्य हैं जो कि माउस के उपयोग से के द्वारा भीतर किए जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम पॉइंटिंग के बारे में जानते हैं। When we place the mouse pointer on the thing on the screen, it is called pointing. जब हम किसी भी वस्तु के ऊपर माउस पॉइंटर को लेकर के जाते हैं, जैसे अगर यहाँ कंप्यूटर है इसके ऊपर हम माउस पॉइंटर को लेकर के आ गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ हमने माउस पॉइंटर के द्वारा कंप्यूटर आइकन को क्या किया, पॉइंट किया, तो यह पॉइंटिंग कर रहा है। द माउस इज कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस को क्या कहा जाता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। क्लियर? व्हेन वी प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द थिंग्स ऑन द स्क्रीन, दिस इज कॉल्ड पॉइंटिंग। जब हम माउस पॉइंटर को स्क्रीन के ऊपर किसी भी थिंग, किसी भी वस्तु के ऊपर रखते हैं तो इसे पॉइंटिंग कहा जाता है। इसी के लिए माउस को एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। नाउ क्लिक, और दूसरा एक्शन है क्लिकिंग। इसको देखें, व्हेन वी प्रेस द बटन एंड लेट गो राइट अवे, इट इज कॉल्ड क्लिक और क्लिकिंग। जब हम माउस के बटन को एक बार दबा करके और तब छोड़ देते हैं तो इसे हम क्या करते हैं, क्लिक या क्लिकिंग करते हैं। चाहे कोई भी बटन हो, लेफ्ट बटन हो या राइट बटन, आप दबाते हैं और ऊपर की तरफ राइट वे में छोड़ देते हैं, तो इसे क्लिकिंग करते हैं। द माउस बटन कैन बी क्लिक इन डिफरेंट वेज। माउस के बटन जो है वह कई तरीके से क्लिक किए जाते हैं, जैसे सिंगल क्लिकिंग, क्लिकिंग वंस ऑन द लेफ्ट बटन इज कॉल्ड लेफ्ट क्लिकिंग और सिंपली क्लिकिंग। जब आप लेफ्ट बटन को एक बार दबा करके छोड़ देते हैं तो इसे लेफ्ट क्लिकिंग या फिर सिंपली में क्लिकिंग कहा जाता है। ओके, जब लेफ्ट बटन को आप एक बार दबा करके और छोड़ दिए तो ये क्या हुआ, राइट लेफ्ट क्लिकिंग या फिर क्लिकिंग कर सकते हैं या फिर सिंगल क्लिकिंग भी इसको कर सकते हैं। तो बच्चों, और जो है सिंगल क्लिक के बाद डबल क्लिक, राइट क्लिक, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज के वीडियो में आपने एक नए चैप्टर 5 द माउस के अंतर्गत माउस क्या है इसके बारे में जाना। इसके बाद माउस का क्या उपयोग है, माउस किस तरीके से हमारी मदद करता है, किन किन कार्यों में मदद करता है, इसके बारे में आपने जाना। उसके बाद आपने यह जाना कि माउस के क्या क्या कार्य हैं, माउस के क्या एक्शंस हैं, इनके बारे में। तो अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट एक्शंस जो है उसके बारे में हम जानेंगे। बच्चों, हमेशा की तरह आपका HW, आपके गूगल फॉर्म और
व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर अवेलेबल है, आप वीडियो जरूर देखें और फिर जाकर के गूगल फॉर्म पर अभ्यास करें और SW को कंप्लीट कर ग्रुप में जरूर सबमिट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।